नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको गुड़ यानी कि जेगरी खाने के क्या बेहतरीन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अगर एक सजेस्टेड अमाउंट में आप गुड़ को आपके आहार में शामिल करते हो, चाहे खाना खाने के साथ आप ले रहे हो या फिर खाना खाने के बाद, तो उसके बेहतरीन जो बेनिफिट्स है वह आपको मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक बटन अगर आप दबाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लगता है कि मेरी चैनल से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड होगी, आपको कोई नया नॉलेज मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस सेट करें, ताकि मेरे वीडियो से जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि गुड़ हमारी फूड सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। लोग बरसों से खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद गुड़ खाते आ रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपने जरूर यह नोटिस किया होगा कि घर के दूसरे सदस्य गुड़ खाए या ना खाए, लेकिन वह बुजुर्ग अपना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा जरूर खाते हैं। 2016 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड अलाइड साइंस में एक स्टडी पब्लिश हुआ था, जिसमें गुड़ के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च किया गया था कि गुड़ क्यों जरूरी है, जगरी खाने के क्या फायदे हमें मिलेंगे, क्यों हमें गुड़ को हमारी फूड सिस्टम में, हमारे आहार में शामिल करना चाहिए। उसके बारे में वहां पर इन डेप्थ स्टडी की गई थी और वहां पर पब्लिश की गई थी। गुड़ ना केवल एक नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन उसमें मौजूद मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। गुड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कॉपर इत्यादि और साथ ही साथ विटामिन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो वन बाय वन हम गुड़ खाने के क्या फायदे हैं, क्या बेहतरीन बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, उसके बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहला फायदा है पाचन शक्ति बढ़ती है। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब कि आप जो भी खाना खाते हो उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद अगर छोटा सा टुकड़ा या फिर आधी चम्मच भी अगर आप गुड़ खाते हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बरकरार रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद अगर आप छोटा सा टुकड़ा या फिर आधी चम्मच भी गुड़ खाते हो तो आपका बाउल स्टिमुलेट होगा, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम भी बढ़ेंगे और जो भी आप खाना खाते हो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, एसिडिटी या फिर गैस की परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी गुड़ आप खाते हो, जो भी जगरी आप खाते हो, मेक श्योर कि वह ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल होनी चाहिए। प्रोसेस्ड जो भी जगरी है उसका आपको सेवन नहीं करना है। अगर आपके आसपास सिर्फ प्रोसेस जगरी ही मिलता है, मतलब कि प्रोसेस गुड़ ही मिलता है, तो उसे आपको परचेस नहीं करना है, नहीं खाना है। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक गुड़ ही आप खरीदे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप परचेस कर सकते हो। अगर आपके आसपास मिलता है नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक गुड़, तो वहां पर से ही खरीदिए, लोकल रिटेलर को ही फायदा मिलना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आप वह लिंक पर क्लिक करके भी आप खरीद सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फायदा है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद गुड़ खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि गुड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। और ऐसा कोई भी आहार जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करता है, बरकरार रखता है, आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है, अगर ऐसा आहार आप रेगुलर बेसिस पर खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। देखिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कई सारे डॉक्टर्स भी बच्चों को और बड़ों को सर्दियों के मौसम में खास करके गुड़ खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही ज्यादातर बच्चे और जो बूढ़े होते हैं वह बीमार होते हैं। इसलिए ही इम्यूनिटी को अगर बरकरार रखना है तो सर्दियों के मौसम में तो खास आपको खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना है। लेकिन मेक श्योर कि जो भी गुड़ आप खाए वह नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्रोसेस जेगरी हमें नहीं खानी है। तीसरा फायदा है गुड़ खाने से हमारा शरीर अंदर से क्लीन होता है। एक रिसर्च के अनुसार गुड़ में साइटोप्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है। गुड़ में मौजूद मिनरल्स एंड विटामिन उसे यह क्वालिटी प्रदान करते हैं। अगर आप खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के बाद या फिर कोई भी सिचुएशन में दिन में कम से कम एक बार अगर आप आधा चम्मच गुड़ खाते हो, नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक, तो फेफड़ों में मौजूद म्यूकस धीरे धीरे करके चला जाएगा। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी बरकरार रहेगी। कफिंग की अगर प्रॉब्लम है तो वह भी दूर हो जाएगी। तो अगर आप दिन में कम से कम एक बार आधा
चम्मच अगर आप गुड़ खाते हो तो आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होना स्टार्ट होगी। देखिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना सोचे समझे या फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में आपको गुड़ खाना है। आपको उसके इंटेक पर भी कंट्रोल करना होगा। जो भी निर्धारित मात्रा है उसी मात्रा में आपको गुड़ खाना है, ना कि ज्यादा। चौथा फायदा है ग्लूकोज कंट्रोल और वेट लॉस। देखिए आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे होंगे कि गुड़ तो वैसे स्वीटनर है, तो उसके खाने से ग्लूकोज कैसे कंट्रोल होगा, कैसे वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल फंडा ऐसा है कि आपने अगर नोटिस किया होगा कि आजकल अगर आप बाहर की कोई भी चीज उठाकर देख ले, आप कोई भी प्रोसेस फूड उठाकर देख ले, तो ज्यादातर प्रोसेस फूड के अंदर ज्यादातर बाहर की जो चीजें होती है उसमें रिफाइंड शुगर होती है, साथ ही साथ सोल्ट का प्रमाण भी बहुत ही ज्यादा होता है। हम भी हमारे घर के अंदर रिफाइंड शुगर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें बस करना यह है कि हमें रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करना है जेगरी से, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल। तो उससे क्या होगा कि जितना हम इंटेक रिफाइंड शुगर का करते हैं उसके सामने उतना इंटेक हमें गुड़ का करना है। मतलब कि यहाँ पर हमारी रिफाइंड शुगर कम हो गई और गुड़ का इस्तेमाल हम करने लगे, जिससे ग्लूकोज कंट्रोल होगा। क्योंकि डायबिटीज का कोई भी पेशेंट हो या फिर ओबेसिटी का कोई भी पेशेंट हो, तो वह अगर ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर खाते हैं तो उससे डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाएगा, ओबेसिटी बढ़ेगी ही। तो हमें बस यह करना है कि हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार, डाइटिशियन की सलाह के अनुसार जो भी रिफाइंड शुगर हम खाते हैं उसे गुड़ से रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर भी मेक श्योर कि जो भी गुड़ आप खाए वह नेचुरल और ऑर्गेनिक होना चाहिए। प्रोसेस जेगरी अगर आप खाते हो तो रिफाइंड शुगर या फिर प्रोसेस जेगरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। पांचवा फायदा है गुड़ के रेगुलर सेवन से अनेमिया होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है तब हमें अनेमिया की प्रॉब्लम होती है। गुड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन और फास्फोरस होते हैं। तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर, इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हम गुड़ का सेवन अगर करते हैं तो अनेमिया होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि गुड़ में मौजूद फास्फोरस और आयरन हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए एक जरूरी बात कि अगर आप गुड़ का सेवन करते हो या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आहार में गुड़ को शामिल करना चाहते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुड़ की एक जो मात्रा है वह लिमिट है, उसे सेट करनी है। मतलब कि निर्धारित मात्रा में ही आपको गुड़ का सेवन करना है। देखिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में अगर गुड़ का सेवन करोगे तो जो भी बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर ऐसा करोगे तो बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन नुकसान होगा। तो गुड़ को अपने आहार में शामिल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन से एक बार बात करनी जरूरी है। और दूसरी बात की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी गुड़ आप खाए वह प्रोसेस नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो यह थे 5 बेहतरीन बेनिफिट्स गुड़ खाने के। अगर आप रिफाइंड शुगर को गुड़ के साथ रिप्लेस करते हो, गुड़ से रिप्लेस करते हो, तो आपके स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।